आप सवाल आने माटे करिए राजस्थान सरकार में एक समय एरो भी थो कि यूपी नंबर 1 तो गुंडा राज में तो वो आपकी सरकार थी ना उस समय बीजेपी रे एक खबर आई है कि जने लाल डायरी के बारे में चर्चा की है गुड़ासा तो पुरान आप बीजेपी में शामिल कर दिया खबर अभी आई है कि बीजेपी में स्वागत है आ जाओ। राजेंद्र गुड़ा हमारे बीजेपी के थे नहीं और रहेंगे भी नहीं और आने वाले समय में होगा भी नहीं। लोग डपा पड़ी रहे लाल डायरी 2-3 दिन उदा माते मड़ी हुए आ हकीकत लाल डायरी है का चीज थोड़ा वो भी तो बताओ आप तो राजनीति में। लाल डायरी वही है जो इस सरकार का पूरा 5 साल का कारनामा है, किस तरह से उन्होंने सरकार चलाई और किस तरह से जो लेन देन हुआ या घोटाला हुआ, इस तरह की जो डायरी है वो सरकार अब आने वाले समय में इनके ही मंत्री बाहर निकाल के लाए। मुझे तो ये बात कहना चाहता हूँ कि अब लोग कह रहे कि लाल डायरी कहाँ मिलेगी, नाती के वाड़े में मिलेगी। जालोर सिरोटी अब चर्चा हाली रही है सही कहे रोम धर्म थी आपने पोपट जियो अपनी भी चर्चा हाली रही हवा के सांसद की तैयारी करी आ सही है या गलत है डाबा टिब्बू तैयार है सीजन आई भी है। मैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो तय होगा पार्टी तय करेगी, मैं समझता हूँ। ना तो मैंने एमपी की तैयारी की है और एमएलए की तैयारी से तो मैं पहले से हूँ। अब पार्टी जो निर्णय करेगी उसके लिए जो भी निर्णय मेरा हमेशा दे रहा है कि मैं सिरोही से चुनाव लड़ता हूँ, तो आने वाले समय में भी अगर पार्टी मुझे सिरोही से लड़ाएगी, लोग कई तरह की अफवाहें करते हैं, लोग कई तरह की बातें भी करते हैं, परंतु मेरा दया हमेशा सिरोही से रहा है और सिरोही से ही चुनाव लड़ने की इच्छा है। थोड़ा दिनों पहला मोदी जी आए थे आबू रोड में थे को मोदी जी देन जाए आबू रोड आई जका दीदू जालोर सिरोही ने काफ़ी दर्शक कमेंट की दी थी मामा थे कि पोपा जी मले ऑटो जरूर कहो। भारतीय जनता पार्टी ने जालोर सिरोही के लिए जो दिया है, मैं समझता हूँ कि भूतो न भविष्यति। जिस तरह का काम उन्होंने किया है और आने वाले समय में जो मोदी जी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं जो मोदी जी कर सकते हैं। खोलन क्यों नहीं कर रहा एक डायरेक्ट 2-4 बात कहो कि भाई आ चीज दीदी ना दीदी है थे लोबू खोसे अंतिका था डायरेक्ट खोलन का भाई 4 चीजों दीदी है मोदी जी आ अपने बीजेपी वास्ते मोटी बात है आबू रोड रे वास्ते आ जालोर वास्ते। मैं समझता हूं कि उन्होंने आबू रोड और सिरोही और जालोर के लिए जो दिया है वो उदाहरण के नहीं आप खोले क्योंकि मारवाड़ी दर्शक कमेंट करे मन तो थे एक तो राजनीति करो गाय रमाते एक करे कन राम मंदिर रमाते अलग अलग मुद्दा हमके कई नवा मुद्दा है अपने पास। राम मंदिर का जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो भारतीय जनता पार्टी ने निभाया है। राम मंदिर बन के तैयार हो गया है और आने वाले 2024 में जनवरी में तारीख भी डिक्लेयर हो गई है कि आने वाले समय में उस राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है और उसका उद्घाटन भी होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी हमारे पास बाबा जी जुड़िए सब अनटेप की हालत है और हमें लास्ट भी लड़ाई हाली रही है और अन्य बाद में तो सुनावे और आप हमें कह रही हो कि आप सरकार सही नहीं है तो 38 साल आप कटे था नहीं सहेगा राजस्थान। मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से ये सरकार बनी तब से लगा कर के आज दिन तक गहलोत और पायलट के झगड़े में ये सरकार फंसी रही और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आज इस सरकार का जो रवैया है और इस सरकार की जो नीति है वो समझता हूँ कि मैं जैसे महिलाओं के साथ में अत्याचार, किसानों के साथ में जो वादे किए थे, इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और वादे भी ऐसे थे कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज दिन तक उन्होंने 1 रुपया माफ़ नहीं किया। उसके बाद में उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसमें भी आज दिन तक उन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। दूसरा ये था कि आज पूरे राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और भूख भय और भ्रष्टाचार में ये सरकार पूरी डूबी हुई है। आप सब ने देखा है कि पहले शिक्षक एक जिस तरह से एक कार्यक्रम चल रहा था उसमें मुख्यमंत्री जी खुद मौजूद थे और मुख्यमंत्री जी के साथ में अगर शिक्षक कह रहे हैं कि हमारे पैसे दिए वगैरह ट्रांसफ़र नहीं होते, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है कि सरकार का मुखिया उसके सामने इस तरह की अगर हरकत होती है तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार नहीं। जिस तरह की लोग कहते हैं कि आने वाले समय में पेपर लीक होते हैं और पेपर लीक एक बार नहीं 18 बार, और इस सरकार का जो रवैया रहा है, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार के अंदर नंबर 1 पे है और उसी तरह से बलात्कार के अंदर आदिवासी दलित उनके साथ में जो अन्याय हुआ है उसके अंदर भी राजस्थान, मैं समझता हूँ उसका मंत्री इस तरह की बात करती है कि वो मर्दों का देश है या मर्दों का प्रदेश है। ऐसा अगर उस सरकार का मंत्री बोलता है
तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप सवाल आने માટે કરીએ રાજસ્થાન સરકારમાં એક સમય એરો બી થયો કે યુપી નંબર 1 તો ગુંડા રાજ में તો આપણી સરકાર હતી ને उस समय यूपी नाम આવતો કટન કટે यूपी રૂપી તો નામ આવતો। यूपी में आज भी मुख्यमंत्री हमारा है और मैं समझता हूँ कि आज तो पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ऐसा कि आज की तारीख में अनुशासन के मामले में पूरे हिंदुस्तान में अगर फर्स्ट है तो यूपी है। हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने नाथ जी ने जिस तरह से एक पूरे देश का जो पूरे प्रदेश का जो माहौल बनाया है वो हमारे लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। इसी तरह से पूरे मुख्यमंत्री अगर एक मुख्यमंत्री के हिसाब से सभी अगर काम करने लग जाए तो ये कांग्रेस की सरकार जिंदगी में कहीं आ सकती और ये सपने जो देखने वाले हैं मैं समझता हूँ इनके लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात। आप एक तरफથી વિરોધ કરી રહ્યા हो जगह जगह માટે બલાત્કાર જેવી ઘટના માટે રાજસ્થાન સરકાર अब रात कैंप चालू कीधो वन માટે करोड़ों लोग पंजीकरण कीधा है तो वे का औपचारिकता या फर्जी है? महंगाई राहत नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने राहत देने की काम किया है, राहत नहीं ये रात है और रात का जो अंधेरा होता है उसी तरह से सरकार का अंधेरा है। सरकार के ये महंगाई के कैंप लगा रही है और सरकार को खुद को पता है कि आज की तारीख में डीजल और पेट्रोल पर जो वेट लगा हुआ है वो अगर कम कर देते तो जनता के सामने बहुत बड़ा मैसेज जाता और जनता भी राहत महसूस करती। परंतु आज गुजरात हमारे पड़ोसी हैं बिल्कुल, वहाँ और हमारे राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर जो वेट है 10 से 12 रुपये ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं उनमें मोटो थी मोटो मुद्दों का तो मेन आज जिस तरह से लाल डायरी की हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से पूरे राजस्थान ने पूरी विधानसभा को एक शर्मसार किया है और शर्मसार भी ऐसा किया है कि एक मंत्री को चलती विधानसभा में अगर उसको हटाना इस सरकार के जिस तरह का एक बहुत ही बड़ा का मतलब होना नहीं चाहिए वो हुआ है। तो ये उस सरकार के मंत्री ने खुद ने सरकार की पोल खोली है, सरकार के विधायक खुद बोल रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं तो यहाँ जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है। विपक्ष के लिए गए उनमें बीजेपी रो हाथ फेरो है लाल डायरी में। लाल डायरी में अगर इसकी जांच कराई जाए और जांच करने पर जो दोषी होगा उसको सजा दी जाए। अगर हमारे बीजेपी का किसी का नाम आता है तो हम उसके लिए तैयार है और आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी कैसे हो, मैं तो समझता हूँ कि सब दोषी वही है। जिस तरह से उस लाल डायरी में जो नाम आ रहे हैं वो पूरे कांग्रेस के ही लोग हैं और सबसे पहले अगर वो कहे कि अंदर जाके अगर हम चोरी कर मतलब चुरा के लाए तो ये हमारे लिए उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। ये इस तरह की अगर घटना होती है बीजेपी रे एक खबर आई है कि जनी लाल डायरी के बारे में चर्चा की है गुड़ासा तो पुरान आप बीजेपी में शामिल कर दिया हो, खबर अभी आई है कि बीजेपी में स्वागत है आ जाओ। राजेंद्र गुड़ा हमारे बीजेपी के थे नहीं और रहेंगे भी नहीं और आने वाले समय में होगा भी नहीं। तो आओ तो कर दिया तो कौन? हाँ वो हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ के प्रदेश की जनता कर रही है और जनता को पता चल गया कि कितना बड़ा घोटाला जो 3-3 महीने तक होटलों में ये विधायक रहे, इस सरकार होटलों में रही, तो ये पूरी जनता को पता है कि आने वाले समय में इसमें दोषी कौन है और जो सरकार अगर होटलों में रहती है और उस सरकार के लिए कितने बड़े जो वो लाल डायरी में क्या है वो तो समय आएगा तब पता चलेगा। कई लोग डपाम पड़ी रहे लाल डायरी 2-3 दिन उदा माते मड़ी हुए आ हकीकत लाल डायरी है का चीज थोड़ा वो भी तो बताओ। आप तो राजनीति में लाल डायरी वही है जो इस सरकार का पूरा 5 साल का कारनामा है, किस तरह से उन्होंने सरकार चलाई और किस तरह से जो लेन देन हुआ है घोटाला हुआ, इस तरह की जो डायरी है वो सरकार अब आने वाले समय में इनके ही मंत्री बाहर निकाल के लाए। मुझे तो ये बात कहना चाहता हूँ कि अब लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी कहाँ मिलेगी, नाती के वाड़े में मिलेगी, तो जिस नाती का वाड़ा है अब वो नाती के वाड़े से ही बाहर आई है, तो आने वाले समय में इस सरकार के मंत्री ये दोषी है। जालोर सिरोही अब चर्चा हाली रही है सही कहे रोम धर्म थी आपने पोपट जी हो अपनी भी चर्चा हाली रही हवा के सांसद की तैयारी करी आ सही है या गलत है? डाबा टिब्बू तैयार है सीजन आई भी है। मैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो तय होगा पार्टी तय करेगी, मैं समझता हूँ ना तो मैंने एमपी की तैयारी की है और एमएलए की तैयारी से तो मैं पहले से हूँ। अब पार्टी जो निर्णय करेगी उसके लिए जो भी निर्णय मेरा हमेशा दे रहा है कि मैं सिरोही से चुनाव लड़ता हूँ, तो आने वाले समय में भी अगर पार्टी मुझे सिरोही से लड़ाएगी, लोग कई तरह की अफवाहें करते हैं, लोग कई तरह की बातें भी करते हैं, परंतु मेरा दया हमेशा सिरोही से रहा है और सिरोही से ही चुनाव लड़ने की इच्छा है। थोड़ी बहुत तो जालोर सिरोही नहीं, जालोर सिरोही तो लोकसभा क्षेत्र शामिल है, आने वाले समय में यहाँ का जो लोकसभा का सांसद बनेगा। आपरी मुस्कुराहट लागी रही कि आप तैयारी में हो
આપણી મુશ્કેલાત કહી દઈએ मैं कोई तैयारी नहीं, मैंने पार्टी तैयार है तो मैं तैयार हूँ। એટલે મતલબ આપણે તરફથી પરમિશન મળી રહી કે આપ તૈયાર હો पार्टी तैयार होगी तो, ये निर्णय तो पार्टी करती है। मैं एमपी के लिए तैयार नहीं, मैं एमएलए के लिए तैयार हूँ। જાલોર સિરોઈમાં હંમેશા પીસુડું માનો આપે વિકાસના નામે માટે कुछ बदलाव करवाने वास्ते का प्रयास थी आवा वाली सरकार थे के मળી आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे जालोर सिरे में जो काम किए, मैं समझता हूँ कि एक उदाहरण के तौर पर कई ऐसे काम थे, ऐसे प्रोजेक्ट थे जो आज मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण का विषय है। जिस तरह से पूरे जालोर और सिरोही लोकसभा क्षेत्र एक है, उसी तरह से जो डेवलपमेंट और विकास के जो काम हुए वो हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। और आने वाले समय में अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो इससे भी ज़्यादा अगर उदाहरण होगा, यही हमारी भावना है। थोड़ा दिनों पहला मोदी जी आए थे आबू रोड में थे को मोदी जी देन जाए आबू रोड आई जका दीदू जालोर सिरोई ने काफ़ी दर्शक कमेंट की थी मामा थे कि पोपा जी मले ऑटो जरूर कहो। भारतीय जनता पार्टी ने जालोर सिरोही के लिए जो दिया है, मैं समझता हूँ कि भूतों ने भविष्य थी। जिस तरह का काम उन्होंने किया है और आने वाले समय में जो मोदी जी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं जो मोदी जी कर सकते हैं। खोलन क्यों नहीं करा एक डायरेक्ट बे चार बात कहो कि भाई आ चीज दीदी ने आ दीदी है थे એટલું લોબુ ખોસે અંતિકા था આપણે डायरेक्ट खोलन का भाई चार चीजों दीदी है मोदी जी आ अपने बीजेपी वास्ते मोटी बात है आ आबू रोड वास्ते आ जालोर वास्ते। मैं समझता हूँ कि उन्होंने आबू रोड और सिरोही और जालोर के लिए जो दिया है वो उदाहरण के नहीं 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 आप खोले क्योंकि मारवाड़ी दर्शक कमेंट करे मन तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी के आने के बाद में ब्रॉड गेज वो मोदी जी ने की है। डबल लाइन जो आना जाने का जो साधन बना है वो मोदी जी के लिए। दूसरा इलेक्ट्रिक से जुड़ी ट्रेन वो मोदी जी ने की है और अलग से उसके लिए टैग बनाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उदाहरण की बात है। चुनावी सीजन हाली रही है कांग्रेस टी मन ढापी है कि नहीं ढापी हमें बीजेपी वाला गाँव में जाए तो का मुद्दो लेने जाए थे एक तो राजनीति करो गाय रमाते एक करे कन राम मंदिर रमाते अलग अलग मुद्दा हमके कई नवा मुद्दो है अपने पास। राम मंदिर का जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो भारतीय जनता पार्टी ने निभाए है। राम मंदिर बन के तैयार हो गया है और आने वाले 2024 में जनवरी में तारीख भी डिक्लेयर हो गई है कि आने वाले समय में उस राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है और उसका उद्घाटन भी होगा। दूसरा था गाय के लिए। मैं समझता हूँ कि गाय के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वो मैं समझता हूँ कोई नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी ने गोपालन डिपार्टमेंट अलग से बनाया, उसके लिए बजट की व्यवस्था नहीं थी तो उसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था की। आज मुझे हर्ष हो रहा है कि मैं उसका मंत्री था, उसके बाद में भी आज जिस तरह से गाय के लिए जो काम हुआ है, आज कम से कम 1400 करोड़ रुपए सालाना इकट्ठा होते हैं। पहले 3 महीनों का अनुदान देते थे, हमने 6 महीनों का किया, 9 महीने का किया। और आने वाले समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो स्टाम्प ड्यूटी पे सेस लगाया था वो, उसके बाद में आबकारी पर जो सेस लगाया था वो, ऐसे करके हमारे 1400 करोड़ रुपए गायों के लिए जो इकट्ठे होते हैं। और हमारी भावना है कि आने वाले समय में गायों के लिए ये कहीं ना कहीं इतना बड़ा अभयारण्य बने, जो हमारा प्रस्ताव था कि बीकानेर में बनाने की हमारी योजना थी। और नंदीशाला आज की तारीख में कांग्रेस 5 साल से कूक रही है, हम पंचायती स्तर पर करेंगे, पंचायत समिति पर करेंगे, परंतु आज दिन तक एक गौशाला उन्होंने नहीं बनाई।